तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एरर करेक्शन। एरर करेक्शन क्या होता है? आपको सेंटेंस मिलेगा, आपको उसको सही करना होगा। ठीक, तो चलिए पहला सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, आप उसको देखिए, आप सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस को कैसे सही करना है आपको। ठीक, तो चलिए पहला सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। पहला सेंटेंस लिखा है, मैं यहाँ पर लिखा है पहला सेंटेंस आपका, मैथमेटिक मतलब मैथमेटिक का मतलब होता है गणित, इज माने है, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मतलब गणित एक बहुत सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक, तो अब आप इसमें बताइए कि इसमें एरर क्या है। इस सेंटेंस में आप हमें एरर बताइए। ठीक, चलिए बताइए। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपको सही करना था। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैथमेटिक। अगर यहाँ पर ध्यान दें आप तो यहाँ पर लिखा है मैथमेटिक और इसमें इस लगाना था। ठीक, तो मैथमेटिक की स्पेलिंग होती है मैथमेटिक्स। ठीक, तो मैथमेटिक माने गणित नहीं होता है, मैथमेटिक्स मीन्स गणित होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसमें एरर था। ठीक, तो यहाँ पर देखो आपका सेंटेंस पूरा क्या है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ऐसे होना चाहिए। तो इसको ऐसे होना चाहिए था। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एस लगा है, मैथमेटिक में एस लगा है, इसका मतलब यहाँ पर वर्ब आर आना चाहिए। नहीं मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मैथमेटिक्स ऐसे और भी नाउन हैं जिनके बाद आपको मतलब कि सिंगुलर वर्ब ही लगाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे ही नाउन्स होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते हैं एक्चुअल में सिंगुलर। ठीक, तो लुक्स लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लुक्स लाइक प्लूरल बट इज सिंगुलर, मतलब जो दिखते सिर्फ प्लूरल हैं लेकिन होते एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं। ठीक, मैथमेटिक जैसे। ठीक, इसी की तरह जैसे और मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, देखिए सब में एस आ रहा है लेकिन इन ये क्या दिखते तो एस हैं क्योंकि इनके बीच में पीछे एस लगता है, इसलिए ये दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन एक्चुअल में होते सिंगुलर हैं। ठीक, इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक, उसके बाद फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स में हो गया, ठीक, उसके बाद स्टैटिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, डायनेमिक्स, ठीक, उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया। ठीक, तो ये सब होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन एक्चुअल में होते हैं सिंगुलर। तो कभी भी अगर आपको इन सब ये सब दिख जाएं तो आपको इनके साथ क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो उसके बाद चलिए अच्छा मैं आपको दूसरा सेंटेंस देता हूँ। देखो दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा है सुशील और मोहन हैव गिवन मी हिज पेन। सुशील और मतलब मोहन गिवन मी, इन्होंने दिया मुझे पेन। ठीक, तो अब आप इसमें बताइए कि इसमें एरर क्या है। ठीक, तो इसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो चलिए आप इसका बताइए इसमें एरर क्या है। ठीक, इसमें आपको एरर फाइंड करना है, चलिए फाइंड करिए। आई होप आपने एरर फाइंड कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था सुशील और मोहन हैज, यहाँ पर हैव था, हैव नहीं लगाना है, इसके साथ हैज लगाना है। गिवन मी हिज पेन, देखो यहाँ पर हैज क्यों लगेगा, सिंगुलर क्यों लगेगा? अब इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर देखो इसका अर्थ तो सही से समझो। इसका मतलब क्या हुआ, सुशील मतलब या तो सुशील या फिर मोहन ने हैव गिवन मी हिज पेन, मतलब कि दोनों ने नहीं दिया, दिया किसी एक ने, या तो सुशील ने दिया है या तो मोहन ने मुझे पेन दिया है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हैज लगेगा, हैव नहीं लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका एरर था। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूँ, उसमें आप एरर फाइंड करिए। यहाँ पर लिखा है राम एंड श्याम हैज टोल्ड मी दीज थिंग्स। ठीक, तो अब आप इसमें बताइए मुझे। देखो राम और श्याम हैव टोल्ड मी, मुझे राम और श्याम ने बताया, ये सब बातें मुझे राम और श्याम ने बताया। ठीक, चलिए अब आप इसमें बताइए कि एरर क्या है। आई होप आपने इसमें भी एरर फाइंड कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एरर क्या था। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, राम, यहाँ पर लिखा है एंड श्याम, मतलब राम और साथ में श्याम, मतलब ये भी था और ये भी था, दोनों मिलकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हैज क्यों आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर मैंने क्या बात किया था, या तो सुशील ने या फिर मोहन ने, इन दोनों में से किसी एक ने मुझे दिया था ना पेन। और यहाँ पर क्या है, राम और श्याम दोनों ने मिलकर मुझे बताया है कि ये सब बातें दोनों ने मिलकर बताया। ठीक,
तो यहाँ पर दोनों जब भी अगर आपको और लिख जाए और दिख जाए, ठीक, और से जब यानी इस आपका आपका सब्जेक्ट जुड़ा हो तो उसमें आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। लेकिन अगर आपको एंड मिल जाए, एंड से जब आपका सब्जेक्ट जुड़ा हो तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है प्लूरल। क्या लगाना है? तो आपका सेंटेंस कैसा हो जाएगा? आपका सेंटेंस हो जाएगा राम एंड श्याम हैव टोल्ड मी दीज थिंग्स, मतलब राम और श्याम ने ये सब बातें मुझे बताया है, ठीक। तो चलिए मैं आपको अब अगला सेंटेंस देता हूँ, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो देखो आपका अगला सेंटेंस है आई हैव अ 10 रुपी नोट। अब आप इसमें बताइए कि इसमें एरर क्या है। चलिए मैं आपको समय भी दे रहा हूँ, तो आई होप आप इसमें एरर भी फाइंड कर लिए होंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, सही बात है। ए 10 रुपी, देखो ए 10 रुपीज नोट। अब देखो यहाँ पर एरर आपका इसमें था, रुपी में, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 10 रुपीज। यहाँ पर रुपीज नहीं रुपी होना चाहिए। अच्छा सर, क्यों होना चाहिए? देखो इसका रीजन ये भैया मेरे कि यहाँ पर क्या लिखा है, ए 10 रुपीज नोट। तो नोट क्या आपका नाउन है, और ये तो भैया एडजेक्टिव है ना। तो जब रुपी यहाँ पर ये जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये फिर हाँ आ सकता है, ये फिर आपका प्लूरल में कहाँ आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा आई हैव ए 10 रुपी नोट, ठीक। और यहाँ पर आपको हाइपन भी लगा देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने रुपी, ठीक, यहाँ पर देखो मैंने रुपी यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ पर एस क्यों नहीं लगाया, तो मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा, ठीक। तो जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ठीक। तो इसको आपको नहीं लगाना है। चलिए मैं आपको अगला सेंटेंस देता हूँ, उसमें आप एरर फाइंड करिए, आई होप आप उसमें आप एरर फाइंड कर ले जाएंगे, ठीक। चलिए मैं आपको देता हूँ। देखो यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है आई सेल गिव यू, मैं आपको दूंगा 1 रुपी नोट, मतलब 1 रुपये का नोट मैं आपको दूंगा। चलिए अब इसमें आप बताइए कि इसमें एरर क्या है। आई होप आप इस बार तो पहचान लिए होंगे तुरंत किसमें एरर क्या था, ठीक। तो यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ पर लिखा है आई सेल गिव, यहाँ पर तो एरर नहीं दिख रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर मैंने इस लगा दिया है। अरे भैया मेरे इसको काटिए ना फिर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेंटेंस हो जाएगा आई सेल गिव यू एन 1 रुपी नोट। अब आप इसमें बताइए कि क्या आपका सेंटेंस सही है? नहीं, आपका सेंटेंस गलत है, अभी भी गलत है। आप इसमें अभी भी एरर फाइंड करिए। अब आप इसमें बताइए मुझे किसमें एरर क्या है, इस बार तो आप बताइए, दिमाग लगाइए किसमें एरर है क्या, ठीक। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो 1 लिखा है और यहाँ पर एन लिखा है, ठीक। यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर एन लिखा है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ए लगेगा या फिर एन लगेगा। गलत तो यहीं पर है, ठीक, इसमें ही गलत है। अब बताइए ए लगेगा या एन लगेगा या दा लगेगा। देखो भैया मेरे, दा तो लगेगा नहीं, ठीक। और यहाँ पर एन, यहाँ पर देखो ए लगेगा, ठीक। ए क्यों लगेगा, ठीक, ए क्यों लगेगा, ए इसलिए लगेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ए क्यों लगेगा। देखो ए इसलिए लगेगा, देखो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, ए लगेगा। ए क्यों लगेगा, अब आप मुझे बताएंगे कि ए क्यों लगेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ए कब लगता है, एन सॉरी एन कब लगता है। एन तब लगता है जब आपको दिख जाए ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब कोई भी वावेल दिख जाए तो उसके साथ क्या लगता है, क्या लगता है उसके साथ, उसके साथ लगता है एन, ठीक, एन लगता है। अच्छा अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर तो ओ लिखा है तो यहाँ पर एन आना चाहिए ना, तो फिर यहाँ पर ए क्यों आ रहा है, ठीक। तो इसका रीज़न ये है कि आपको ए, ई, आई, ओ, यू ये सब नहीं देखना है, ठीक। आपको सिर्फ देखना है हिंदी में देखना है। तो देखो हिंदी में जो होते नहीं है, अगर आपको का, खा, गा ये सब मिल जाए, ठीक, तो आपको वहाँ पर ए लगाना है, ठीक। अगर आपको कोई भी स्वर दिख रहा है, कोई भी स्वर दिख रहा है जिसकी, देखो इसका आवाज़ यहाँ पर क्या है, ठीक, इसका आवाज़ यहाँ पर क्या है, इसका 1 है, 1, वाह आ रहा, ठीक, 1, इसको क्या कहोगे 1। तो देखो वाह आपका क्या कोई वावेल है, ये कोई वावेल नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा,
यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको ए लगाना है। ठीक, तो इसलिए आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा आई शैल गिव यू अ 1 रुपी नोट, मैं आपको 1 रुपए का नोट दूंगा। तो आपका सही सेंटेंस ये हो जाएगा, ना कि ये होगा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो देता रहता हूँ। और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।